हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अंकित वर्मा आज आपको सिखाऊंगा सौर समीकरणों को कैसे सिद्ध करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सौर समीकरण आपको लिखवाई थी, सूत्र भी लिखवाए थे और बहुत कुछ त्रिकोणमिति के बारे में बताया था। ठीक है, तो अब सौर समीकरण जिनका अपन ने लिखा था, मतलब जो भी सूत्र नोटबुक में लिखे थे उनका अपन क्या करेंगे, सिद्धीकरण करेंगे। ठीक है, तो सिद्धीकरण करने के लिए पहले 3 सौर समीकरण छूट गई थी, उनको भी लिख लो। तो क्या थी, एक तो लिखो साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर होता है दोस्तों ये एक। ठीक है, एक होती है कोस थीटा गुणित सेक थीटा बराबर एक, और एक होती है दोस्तों टेन थीटा गुणित कोट थीटा बराबर एक। आप जल्दी से इनको नोटबुक लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा। अब यहाँ पर देखो इनका सिद्धीकरण कैसे करेंगे। तो सिद्धीकरण करने के लिए समकोण त्रिभुज लेंगे, क्योंकि सारी त्रिकोणमिति किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लो। बना लिया, इसको बी, इसको सी और इसको ए नाम दे दो। ठीक है, इसको थीटा डिग्री नाम दे दो, मतलब थीटा दे दो। अब यहाँ पर यदि आपको समकोण त्रिभुज की त्रिक संख्याएं पता हैं तो वो लिख लो पहले। तो माना कि अपन कोई सी भी त्रिक संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे 5 ले लो, इसको 5 इकाई, इसको 4, इसको 3 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र है, अपन ने लिखा था लाल बटा कक्का, यही सूत्र था वो। ठीक है ना। अब इसको सिद्ध कैसे करें, इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर एक है। तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण होती है। तो ये 3/5 लिखो, मतलब इसको तो पहली सोर्स से मिला, इसको सेकंड और इसको थर्ड कर दो। तो यहाँ पर पहला लगाओ और इसको सिद्ध करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये 3/5 करो, 3/5 गुणित कोसेक थीटा, साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में एक दे रखा है तो एक लिख लो। 5 से 5 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा एक एक बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/1। तो दोस्तों ये भी सत्य है, मतलब सौर समीकरण अपन की क्या हो गई, यहाँ पर सिद्ध हो गई। ठीक है ना, सौर समीकरण सिद्ध हो गई। अब दूसरी वाली देखते हैं। दूसरी वाली क्या है, ये दूसरी वाली कोस थीटा गुणित सेक थीटा बराबर एक होता है। तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण क्या होगा, ये 4/5। तो यहाँ पर 4/5 करो और गुणा सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो 5/4 कर दो बराबर 1 लगा लो। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा इधर और 4 से 4 कट जाएगा एक एक बार। तो क्या आ गया, 1/1 आ गया। तो ये भी सत्य है दोस्तों, 1/1 आ गया, तो ये भी सत्य है। ठीक है ना। अब आपको रफ कॉपी में टेन थीटा कोट थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, आप घर पर बैठकर इसको ज्ञात कर लेना। अब आगे देखते हैं, कुछ और सोर्स समीकरण थी, क्या थी वो, एक सौर समीकरण वापिस शुरू से चलेंगे जहां से अपने बताई थी। क्या थी, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है ये। तो साइन थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। तो यहाँ पर 3/5 कर लो, कर लिया, बराबर है 1/कोसेक थीटा क्या होता है, उल्टा होता है साइन थीटा का। तो यहाँ पर 5/3 कर लो। ठीक है ना।
3/5 लिखो बराबर लगा के। इस प्रकार से जब सवाल हो तो इसको अपन 1/1 लिखेंगे। ध्यान रखना, जब ऐसे बटे में आ जाए, ये तो एक संख्या हुई पूरी और ये भी एक संख्या है पूरी एक, ठीक है ना। तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं और गुणित इसका जब उल्टा करेंगे, भाग में है ये, भाग में है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 5/3 हो जाएगी। अब 3/5 बराबर 5/3 हो जाएगा ये। तो ये भी सत्य है दोस्तों, है ना। अब ये जो साइन के लिए कोसेक की भी, कोसेक बराबर 1/sin थीटा होता है, उसकी आप निकालना। मैं यहाँ पर कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, इसकी निकाल लेंगे अपन। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है, ये रहा 4/5, 4/5 हो जाएगा आधार बटे कर्ण। फिर 1/sec थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर 5/4 कर लो, ठीक है ना। फिर 4/5 बराबर ये 1/1 हो जाएगा और गुणा भाग में है ना यहाँ पर, तो ये पलट जाएगी संख्या, तो 4/5 हो जाएगी। तो कितना होगा, 4/5 बराबर 4/5 हो जाएगा। तो ये भी सत्य है दोस्तों। अब शेष जो बची हैं उनको आप निकाल लेना, ठीक है ना। एक तो इनका उल्टा क्रम बचा है, एक बची है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, ये थी एक। तो tan थीटा क्या आएगा, ये होगा लंब बटे आधार। तो ये 3/4 यहाँ पर 3/4 1/cot थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है, तो 4/3 कर लो। फिर 3/4 बराबर ये 1 गुणित 3/4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3/4 बराबर 3/4, तो ये भी सत्य है दोस्तों, ठीक है ना। तो सर्व समीकरणों का अपन ने यहाँ पर सिद्धिकरण कर दिया। अब कुछ और देख लेते हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ये वाली थी एक। तो अब इसमें क्या करना है, आपको बटा लगा लेना है। tan थीटा के अपन बटा लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप तिरछा गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो। अगर अपन इसको ऐसे करेंगे तो ये बटे में, फिर बटे में आ जाएगा, करने में दिक्कत होगी। तो आप तिरछा गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा tan थीटा गुणित cos थीटा बराबर इधर sin थीटा का 1 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा sin थीटा, ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज और ले लेते हैं, और त्रिभुज ले लेते हैं समकोण। आप समझ लोगे कि एक ही एक पर बता रहे हैं, तो अलग कर लेते हैं इसकी जगह। जैसे BCA, ठीक है ना, इसको 4 करो, इसको 5 करो, और इसका जब आप 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करोगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 6 5 11 और 2 1 3 और 4, तो ये √41 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना आया, √41, ठीक है। अब यहाँ पर देखो tan थीटा, ये tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो tan थीटा अपन ने इसको सोल्व किया तो ऐसा आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी लंब बटे आधार, 5/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर 5/4 करो गुणा cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा दोस्तों इसमें ये आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे ये 4/√41, 4/√41, ठीक है, बराबर sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मतलब 5/√41, तो यहाँ पर लिखो 5/√41, ठीक है ना। यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा एक एक बार, तो 5 को 1 से गुणा करो तो 5/√41 हो जाएगा
और बराबर 5/√41। तो ये भी सत्य है दोस्तों, है कि नहीं है? है। अब आगे देखते हैं, एक थी कोट थीटा बराबर कोस थीटा एंड साइन थीटा, यही थी। इसको तिरछा गुणा करवा दो पहले, साइन थीटा और कोट थीटा। तो कोट थीटा गुणित साइन थीटा बराबर कोस थीटा का 1 से गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे सोल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा, कोट थीटा साइन थीटा बराबर कोस थीटा। जहाँ ये जो बिंदी हैं दोस्तों, ये गुणा का चिन्ह होती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर देखो, टेन की वैल्यू क्या थी? 5/4 थी, 4/5 कर दो। तो 4/5 गुणे साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? ये 5/√41, तो 5/√41 बराबर कोस थीटा की वैल्यू क्या थी? 4/√41, 4/√41। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4/√41 बराबर है 4/√41। तो ये भी सत्य हुई दोस्तों। ठीक है ना? अब देखते हैं बाकी की जो शॉर्ट समीकरण बच रहे हैं उनको भी सिद्ध कर लेते हैं। तो बाकी की जो शॉर्ट समीकरण थी वो क्या थी? पहली जो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यही थी। बराबर इसका मान आप क्या लिख देते थे? 1 लिख देते थे। तो साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करो पहले, फिर कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लंब बटा कर्ण। तो 5/√41, 5/√41 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये होगी आधार बटे कर्ण। तो ये आधार 4/√41, 4/√41 इसका स्क्वायर करो बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है ना? इधर 5 का स्क्वायर करोगे, ये दोनों के वर्ग लगा हुआ है, 5 के भी वर्ग लगा हुआ है स्क्वायर और √41 के भी वर्ग लगा हुआ है। तो 5 का स्क्वायर तो 25 बट्टा √41 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 41 आएगा इसका मान। ठीक है, प्लस इधर 16/41 बराबर 1। आधार मतलब इसका हर समान है तो 41 ले लेते हैं, लस और इनको जोड़ दो, 6 और 5 कितना हुआ? 11, 6 और 5 11 और 2 और 1 3 और 4 हो जाएगा। तो 41 से कट जाएगा तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना? 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब कौन सी बची? इससे 2 और शॉर्ट समीकरण निकलती हैं, उनका आप बैठ के रफ कॉपी में कर लेना। तो एक थी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 का 1 लिखो, 10 का मान कितना आ जाएगा? 10 का मान आएगा लंब बटे आधार, तो 5/4, 5/4 इसका स्क्वायर करो बराबर सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी कोस की तो क्या आएगी? आधार बटे कर्ण। तो सेक की उल्टा होगा तो कर्ण बटे आधार होगा। तो कर्ण बटे आधार √41/4, √41/4 स्क्वायर कर दो। 1 प्लस इधर 25/16/1 और इधर √41 का स्क्वायर करोगे तो 41 और बट्टे में कितना है? 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। ठीक है, इधर देखो 16, इधर लसा ले लेते हैं। 1 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। 16 को 1 से गुणा करोगे तो 16 प्लस 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 को 25 से गुणा करो 25 बराबर 41/16 है, वो लिख लो। इधर 6 5, इधर 6 5 कितना हुआ? 11, 2 और 1 3 और 4, तो 41/16 बराबर है 41/16। तो ये भी सत्य हैं
सौरसमीका। ठीक है ना। अब एक बची है दोस्तों, कौन सी है वो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यही होता है, 1 का 1 लिखो प्लस कोट थीटा का मान कितना होगा, ये उल्टा कर लो, 10 का तो आधार बटे लंब होगा, तो आधार कितना है 4 और लंब है 5, तो 4/5 और इसका स्क्वायर कर दो बराबर कोसेक, साइन का उल्टा होता है साइन, ये रहा 5/√41, इसका उल्टा कर दो √41/5 होल स्क्वायर कर दो। ठीक है ना। 1/1 प्लस 4/5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16/25 बराबर √41 का मान, मतलब स्क्वायर करोगे तो 41/5 का स्क्वायर 25, इधर 25 लसा ले लेते हैं, 1 का भाग 25 में 25 बार जाएगा, 25 को 1 से गुणा करो तो 25 प्लस इधर 25 का भाग 25 में 1 बार जाएगा, 1 को 16 से गुणा करो 16 बराबर 41/25, जोड़ दो 6 और 5 कितना हुआ 11, 2 और 1 3 और 4/25, 41/25, तो इधर भी 41/25। ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्या हो गई सत्य, नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ 41/25 बराबर 41/25। ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई दोस्तों, सौरसमीका सिद्ध हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपन को सौरसमीकाएं सिखाई जाती हैं, बोर्ड पर लिखवाई जाती हैं टीचरों के माध्यम से, तो उनको सिद्ध करना बहुत ही आसान है। ठीक है ना। तो आप अब तो इंटरेस्ट लोगे त्रिकोणमिति में, अब लेना शुरू कर देना। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।